नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख मतदाता 29 लोकसभा सीटों पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होंगे और जो सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो इंदौर में है, तो सबसे कम छिंदवाड़ा में मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पारदर्शिता इस बार इस चुनाव में देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग तमाम जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर नज़र रखेगा। पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो सबसे कम पोलिंग स्टेशन छिंदवाड़ा में है, जबकि सबसे अधिक पोलिंग स्टेशन 2600 से अधिक मंडला में बनाए गए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, लोकसभा निर्वाचन की घोषणा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पूरे कंट्री में 7 फेजेज में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में 4थे, 5वें, 6वें, 7वें फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। कुल हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसा आप जानते हैं। हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5 करोड़ 64 लाख 76,110। 5 करोड़ 64 लाख 76,110। जैसा हम जानते हैं कि नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन लेने के जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन लेते हैं। तो ये हर चरण के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख भी हर फेज के लिए अलग अलग है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 90 लाख है, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 74 लाख है। थर्ड जेंडर 1,228। जो हमारे ओवरसीज मतदाता हैं, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 118 है। जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो हमारे सीमा पे जवान साथी हैं, आर्मी के लोग हैं, उनकी संख्या 74,835 है। तो यदि हम हर श्रेणी के मतदाताओं को टोटल कर देते हैं, जिसमें हमने पहले जनरल इलेक्टर्स आपको बताया था, फिर ओवरसीज इलेक्टर्स बताए, सर्विस इलेक्टर्स बताए, तो ये 5 करोड़ 65 लाख 50,945 होता है, जिसमें हम हर प्रकार के उनको जोड़ देते हैं। 5 करोड़ 65 लाख 50,945। हमारी जो वर्तमान मतदाता सूची है उसमें जो 18 से 19 साल के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 16,49,641 है। 80 साल से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं, 80 प्लस के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या 6,99,976 है। जैसा अभी आपने देखा, सुना भी और आपने रिपोर्ट भी किया है कि होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान करने की सुविधा जो विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के लोगों को प्राप्त थी, उसमें एक संशोधन हुआ है कि अब वो सुविधा 85 प्लस के लोगों को दी गई है। तो इसलिए हमने 85 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी निकाली है। अपने राज्य में 85 प्लस के जो मतदाता हैं उनकी संख्या आज की स्थिति में 2,89,503 है। 89 2,89,503 2,89,503। और बोलो, ठीक है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,79,130। 5,79,130।
इसमें ये है, आप जानते हैं कि जो 40% से ज्यादा जो जिनकी दिव्यांगता है उनको भी होम वोटिंग का विकल्प उपलब्ध होता है। वो चाहें तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ दो श्रेणी के लोगों को प्राप्त है, 85 प्लस के वोटर्स और हमारे ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है। जो हमारा ईपी रेशियो होता है, आबादी का कितना परसेंट है जो मतदाता है, वो 64.54 है। मतलब मध्य प्रदेश की आज की जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका 64.54% लोग उसके मतदाता हैं। और जो जेंडर रेशियो है हमारी मतदाता सूची का, प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिला मतदाता है, वो 947 है। जैसा आप जानते हैं, बताया मैंने कि नाम जोड़ने की कार्रवाई है वो नामांकन के अंतिम दिनांक के 10 दिन पहले तक होती है, और जो नाम काटने की कार्रवाई होती है, नाम हटाने की, तो निर्वाचन की घोषणा के बाद नाम काटने के आवेदन प्राप्त नहीं लिए जाते, या लिए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। हमने पोर्टल तो हम बंद नहीं करते। तो जो भी आवेदन आता है, 16 तारीख को निर्वाचन की घोषणा हो गई, इसके बाद जो आवेदन आते हैं किसी के नाम हटाने के, मृत्यु के कारण हो या शिफ्टिंग के कारण हो, तो उनको अभी काटा नहीं जाता है, अलग से उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर हम देखते हैं ऐसे कि पोलिंग स्टेशन वार अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र है, 1934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है वो मंडला है, जहां पे 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगेन छिंदवाड़ा में वोटर्स की संख्या, सबसे कम वोटर वाला अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो छिंदवाड़ा है, जहां 16,32,074 1632,074 इतने मतदाता हैं आज की स्थिति में। और अधिकतम मतदाता वाला कोई जो संसदीय क्षेत्र है वो इंदौर है, जहां 25,13,424 25,13,424 इतने मतदाता हैं। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में, वो भिंड है। भिंड में 1000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का, वो 857 है, 857। हमने पूरे राज्य का भी देखा था, 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहां सबसे अच्छा है, 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है, 1014। तो बालाघाट में प्रति 1000 मतदाताओं पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, 1014 1014। जी जी जी। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे, जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं।
कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 2,84,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं, 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। तो अपनी जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग की जारी हैं और लगातार जो है कि जो अपनी तैयारियां हैं उसको अब अंतिम रूप देने में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।